अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन अलगाववादियों ने शुरू कर दिए हैं हमले। रूस और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। सेना के एक जवान की मौत भी हो गई है। उस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यूक्रेन में अलगाववादियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में एक सेना के जवान की मौत हो गई है। वर्तमान समय में यूक्रेन बिना हमले की ही संकट का सामना कर रहा है। मीडिया के मुताबिक अनुसार पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों ने हमला कर दिया है। बुधवार को ही ऐसे एक हमले में यूक्रेन के सेना के एक जवान की मौत की खबर आई थी। हमले में 6 जवान जख्मी हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों और सेना के बीच सीज फायर की खबर है। पिछले 24 घंटों में इसका कई बार उल्लंघन हुआ है। रूस ने भारत से दोस्ती की अपील भी की है। बुधवार को भारत में रूसी दूतावास की ओर से कहा गया कि हमें उम्मीद है कि हमारी साझेदारी उसी स्तर पर आगे भी जारी रखी जाएगी जैसे कि आज के समय में नजर आ रही है। विशेष रूप से दिसंबर 2021 में हाल ही के रूसी भारतीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के परिणामों पर एक नजर डालनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों के पास एक बड़ी पाइपलाइन योजना है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू करने का काम किया जाएगा। वहीं बात अगर अब कनाडा की करें तो कनाडा में निशाने पे हिंदू मंदिर 10 दिनों में उग्रवादियों में आधा दर्जन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और गहने भी चुरा लिए गए हैं। कनाडा में बीते कुछ दिनों से लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ और लूट की हादसों को अंजाम दिया जा रहा है। इस वजह से भक्तों और पुजारियों में दहशत का माहौल है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पिछले 10 दिन में ही 6 मंदिरों को लूटा गया है। उग्रवादी दान पेटियों को कैश को चुराने के अलावा मूर्तियों पर सजाए गए गहने भी चुरा लिए गए हैं। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। हादसा 15 जनवरी को हनुमान मंदिर में एक तोड़फोड़ के साथ शुरू हुआ। इस दिन ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की असफल कोशिश हुई। वहीं 25 जनवरी को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर को तोड़ दिया गया। इन दिनों हादसों के बाद उग्रवादियों ने गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी उत्पात मचाया है। 30 जनवरी को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 शख्सों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय भी तोड़फोड़ की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन हादसों को रात से 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी में इन आरोपियों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें वो बैकपैक के साथ विंटर गियर लिए हुए हैं, नकाब पहने नजर आ रहे हैं। चोर मंदिर में घुसने के बाद दान पेटी में नकदी और देवताओं की पूजा करने वाले गहने जैसे कीमती सामान की तलाश करते हैं। इस हादसे में एचएचसी के पुजारी पंडित यथुनाथ शर्मा ने कहा है कि सुबह की प्रार्थना की तैयारी करते वक्त भी मुझे डर लगता है। मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ कि आसपास कोई है तो नहीं। मैं सभी लाइटें चालू रखता हूँ और मंदिर खोलने से पहले ये भी देखता हूँ कि खिड़कियों के पास कोई है तो नहीं। शुभम भारद्वाज नाम के एक भक्त ने बताया कि मंदिरों में तोड़फोड़ की हादसे के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा निराशा होती है। कनाडा में इस प्रकार के अपराध देखकर बहुत हैरानी होती है। मंदिरों में लगातार हो रहे हमलों में एक गंभीर समस्या बन रही है। वही बात अगर आप ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन में सब कुछ हो गया है नॉर्मल। मास्क और सेल्फ आइसोलेशन की अनिवार्य भी खत्म हो गई है। ब्रिटेन ने जनवरी में ही मास्क पहनने जैसी कई शर्तों को खत्म कर दिया था। पीएम के नए ऐलान के बाद स्कूल, कॉलेजेस और चाइल्ड केयर संस्थाओं के कर्मचारी तो 2 हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्ट नहीं करवाना होगा। ऐसे में ब्रिटेन के लिए काफी राहत की बात है कि कोरोना वायरस के साथ दुनिया ने जीना सीख लिया, लेकिन कोरोना के बीच सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। ब्रिटेन में गुरुवार यानी 24 फरवरी से कोविड संक्रमित होने के बावजूद सेल्फ आइसोलेट होना अनिवार्य होना खत्म हो चुका है। साथ ही ब्रिटेन में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और घर से बाहर जाने वालों के लिए कोविड पास की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 24 फरवरी से इंग्लैंड में कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सेल्फ आइसोलेशन होने की कानूनी आवश्यकता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सेल्फ आइसोलेशन को हटाना इन नियमों को पलटने और कोविड के साथ जीने की ओर देने के अंतिम चरणों में से एक है। कई लोगों की तरह मुझे लगता है कि इस कदम के लिए अभी बहुत जल्दी है। पीएम बोरिस ने कहा कि देश में फ्री हो रही कोरोना टेस्टिंग भी 1 अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगी। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों को चार्ज देना होगा। जिस तरह ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि भविष्य में वायरस किस तरह से बदलेगा, उसी तरह से लोगों को व्यवहार भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है। हालांकि जॉनसन ने इस ऐलान के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लोग अगर बिना मास्क के घूमेंगे तो इससे कोरोना की तेजी से फैलना घातक होने का खतरा बढ़ सकता है। वही बात अगर आप पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि इमरान खान ने दिया भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को टीवी बहस का ऑफर। रूस में भारत पर उगला जहर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर अपशब्दों की बारिश करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बार उन्हें टीवी बहस का न्योता दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कहा कि वो दोनों देशों के बीच मतभेदों और तनाव को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहते हैं। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं और
दोनों ही देशों के बीच हमेशा ही तनाव बना रहता है। और इसी को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पीएम को बहस करने का न्योता दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इमरान खान ने रूस टुडे के एक साक्षात्कार में कहा है कि ये भारतीय उपमद्वीप 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद होगा यदि आपस में बहस करके दोनों देशों के बीच मतभेद को सुलझा लिया जाता है। इमरान सरकार को इस न्योते को लेकर अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सवाल पर तुरंत टिप्पणी नहीं की है। वो बता दें कि भारत ने पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर रखी है और भारत लगातार कहता आ रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से उन आतंकवादी समूह और आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भी कहा है जिन्होंने भारत में आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस के वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की मांग करी है, जिसके लिए पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को दोषी ठहराता है जो पाकिस्तान और कश्मीर में उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और काम करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के साथ रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लिहाजा वो 33 सालों के बाद पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं जो रूस का दौरा कर रहे हैं। रूसी सरकारी न्यूज चैनल से बात करते हुए एक तरफ इमरान खान ने भारतीय पीएम को टीवी बहस का न्योता भी दिया है, दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि भारत के शूत्रपूर्ण रवैये की वजह से ही दोनों देशों का व्यापार ठप हो गया है। इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार की नीति सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।